तम गगन सदर्शन तत्व। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभवी वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज अकल का विचार बता रहे कि आपको कैसी अकल रखनी चाहिए, कैसी समझ रखनी चाहिए अपने भीतर। यही अकल विचार गुण वारस है मेरा, ताको करत है तीक रहूं मैं जाके नेड़ा। सो सतगुरु सूले ठीक सीख उनकी चित धारो, गुरु बतावे राम काम रागादिक टारो। जीव ब्रह्म का अंश है उलट ब्रह्म पद पाइए, राम चरण वारिस मिल्या राम ही गाइए। यहां तक का अर्थ तो कल समझ लिया था, इसके आगे चलते हैं। वारस एको ही राम काम सब पूर्ण हारो, दूजो वाको कियो जानिए सकल पसारो। उपजे खपे अनंत तंत जामे कछु नाही, यही जना की साख अकल सु तो लो माही। ये विचार जाऊर बसे कोई मुसे न खोटा खाए, रामचरण निर्भय भजो ऐसी अकल उपाय। ये भी अर्थ समझ लिया था कल। इसके आगे चलते हैं। अब कुंडलिया में महाराज फरमा रहे हैं, पुण्य चंदन बंदिए यह अकल का तोल, पूरो हुओ से बती सी यू जूने कपड़े मोल। पूरो हुओ से बीत सी जू जूने कपड़े मोल। जू जूने कपड़े मोल ढोर भी जूनी ऐसे, नवा बरोबर नाय मोल कहो पावो कैसे। रामचरण भज अकल सू कदे न खावे जोल, पुण्यो चंदन वंदिये यह अकल का तोल। पूर्णमासी चंद्रमा ताइन बंदे लोय, पड़वा से घटती कड़ा देख विचारो को। देख विचारो कोई बीज सुधी लघु दर्शावे, पे दिन दिन चढ़ती दिशा दोई पक माय पुजावे। यूं नास्ति बुद्धि महिमा घटे आस्ति प्रभुता होय, पूर्णमासी चंद्रमा ताइन बंदे लोय। पूर्णमासी को बड़ो लघु दोज के दिन, सुधि पाखा बदती कड़ा सबे विचारो मन। सबे विचारो मन सबे बदती को चावे, ज्ञान धर्म कहाँ और उत्तम घटती नहीं भावे। ताते अकल अध्यात्मी बदती हो इस धन, पूर्णमासी को बड़ो लघु दोज के दिन। मोटा सो मोटा नहीं अरु छोटा छोटा नाय, जाके उर मोटी अकल जे मोटी पदवी पाय। जे मोटी पदवी पाई अकल गुण आग बधावे, अकलहीन जो होए ताई कोई न सिटावे। राम चरण भज राम को गुरु ज्ञान अकल उपजाय, मोटा सो मोटा नहीं और छोटा छोटा नाय। महाराज चंद्रमा का दृष्टांत दे के कह रहे हैं कि जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो मोटा होता है, लेकिन वो मोटा मोटा नहीं है, क्योंकि वो दूसरे दिन से घटना यानी कोई मोटा बन जाता तो मोटा हमेशा रह नहीं सकता। ये बात महाराज इस पूर्णिमा के चंद्रमा के दृष्टांत से समझा रहे हैं कि वो जो मोटा है वो पूजित नहीं है, उसको कोई पूजता नहीं है। पूर्णिमा के चंद्रमा को किसके चंद्रमा को पूजते हैं? बीज के चंद्रमा को पूजते हैं, क्योंकि वो बढ़ेगा आगे, वो तो घटने वाला है, वो तो जाने वाला है। तो कह रहे आप मोटा बनना मत, यहाँ पे आके मोटे बनोगे तो आपकी इज्जत घट जाएगी, रह नहीं जाएगी कुछ। और छोटे बने रहोगे हमेशा बीज के चंद्रमा की तरह तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। नानक नन्हे हो रो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे धूप खूब की खूब। ये बात महाराज समझा रहे हैं। लघुता से प्रभुता बढ़े, हाँ। प्रभुता से प्रभु दूरी। हाँ। चींटी ले सकता चली
हाथी के से दूरी। चींटी तो आराम से शक्कर खाती है और हाथी के माथे पे धूल। चींटी कितनी छोटी है तो भी शक्कर खा तो भी शक्कर खा रही है, और हाथी कितना मोटा है। तो अपने को मोटा बनना है, छोटा बनना है। छोटे बन के राम नाम का शक्कर खाओ, राम नाम का गुड़ खाओ। मोटे बनोगे तो धूड़ा ही हाथ लगेगा, और कुछ हाथ लगने वाला हाँ नहीं है। मोटे बनने में कोई सार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए मोटा बनना छोड़ दो। अपना अहंकार, अपनी अहमता, अपना गर्व, अपना अभिमान छोड़ दो, क्योंकि मोटा आप हमेशा रह नहीं सकते। जो मोटे बने हो ना, वो हमेशा नहीं रह सकते। तो इसीलिए जब आप रह ही नहीं सकते तो आप पहले से छोड़ दो। उसका अहंकार ही क्यों करो जो हम रह ही नहीं सकते। जो हम है ही नहीं उसका अहंकार कर लेते हैं। हम उसके कारण से पूजित होना चाहते हैं, मोटे के कारण से। तो महाराज कह रहे मोटे के कारण से पूजित होना अच्छा नहीं है। दृष्टांत देकर समझा दिया चंद्रमा का। मोटा चंद्रमा पूजित है ही नहीं, छोटा वाला ही पूजित है। जो छोटा बनता वो पूजित हो जाता है, मोटा बनता वो पूजित नहीं होता। इसीलिए आप तो छोटे और मोटे को छोड़ो, आप तो राम जी का भजन करो, क्योंकि ये मोटी पदवी भी आपकी रहने वाली नहीं है और ये छोटी भी रहने वाली नहीं है। हाँ, दोनों ही जाने वाली है, दोनों ही रहने वाली नहीं है। इसलिए आप तो राम जी का भजन करो, आप तो आपके स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो आपका स्वरूप न छोटा है और न मोटा है, न ऊंचा है न नीचा है, न राजा है न रंक है, न गरीब है न धनवान है, न ऊंची जाति का है न नीची जाति का है, न स्त्री है न पुरुष है, न किसी वर्ण का है न किसी आश्रम का है, न किसी पंथ का है न किसी मत का है, न किसी संप्रदाय का है। ऐसा आपका स्वरूप है। तो किसी का भी गर्व करना, गुमान करना, अभिमान करना, ये सब चीजें आप पकड़े रहो। नहीं, ये छोड़ दो। हम तो पकड़े हुए हैं सब अभी तक। धीरे धीरे छूट का एक साथ ना छोड़ सको। एक साथ ही छोड़ दो तो मानो तुरंत ही कल्याण हो जाए। धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे कल्याण हो। अब आप कल्याण धीरे धीरे चाहो कि जल्दी चाहो? जल्दी चाहो तो एक साथ छोड़ो, तुरंत छोड़ो। जितना भी बने हुए हैं उसे छोड़ो। हम पकड़े हुए हैं उस बने हुए को, इसीलिए दुखी हैं। अब बात तो छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद सोचा छोड़ दीजिए। अब ऐसा सब कुछ छोड़ दो बेटा। ये भगवान बनाई इसकी प्रकृति 8 तरह की। अब 8 में से कोई न कोई में तो फंस ही जाए आदमी। तो इसीलिए तो सदगुरु समझा रहे हैं कि आपको फंसना नहीं है, और फंसोगे तो यहीं उलझे रहोगे, निकल नहीं पाओगे इससे। माया बड़ी बलाए डाव दे पकड़े आए। ये तो डाव लगाती रहती है पकड़ने के लिए, और कोई बस हो जाते हैं और किसी को बस में कर लेती है। लेकिन जिसको ज्ञान मिल जाता है न वो बस में होता है न बस में कर सकती माया। वो माया से पार ही रहता है। जिसको ज्ञान मिल जाता है वो माया से पार है। बढ़ना चाहो भी मैं कदे कोई घुस जाए, कदे कोई घुस जाए तो सत्संग छूट जाओ। अगर कोई 2 मिनट रह गया मैं तो लो चल। तो कहे अकल सु अगम की बाता विधि व्योपाय, बिना अकल्या मुँह आगली, ताको तोल न थाय, ताको तोल न थाय, उलझ मरी है अज्ञानी, ज्ञानी करे विचार बात वंचना से जानी, अकल उपजे भजन सु राम चरण लिवलाय, कहे अकल सु अगम की बाता विधि व्योपाय। महाराज फरमा रहे हैं कि अकल से ही आपको अगम की बात समझ आएगी, स्वरूप की बात समझ आएगी। यानी आपकी बुद्धि पर सदगुरु के ज्ञान का विवेक जगेगा, वो अकल आएगी, आपके स्वरूप की अकल। हाँ, तो काम बनेगा, नहीं तो वो अकल नहीं आवे तो जी भी बने रहोगे ना।
पशु ही बने रहोगे, डांडे बने रहोगे। अकल आ गई तो परमात्मा बन जाओगे, अकल नहीं आई तो सब अकल का ही तो खेल है, और किसका खेल है? सब समझ का ही तो खेल है। कहे अकल सु अगम की बाता विधि व्योपाय, बिन अकलिया मोह आगली ताको तोलन थाय। और कह रहे हैं कि अकल तो नहीं आवे, ऐसी समझ तो नहीं आवे, यानी अपने अंदर चरितार्थ तो नहीं होवे, और मुंह से केवल बातें करे तो महाराज कह रहे मुंह से केवल बातें करने वाले का तोल न होता, महत्व नहीं रह जाता, उसकी बात महत्वहीन है। केवल गालों का ज्ञान, गालों का ज्ञान नहीं होकर आपका ज्ञान कहाँ उतरना चाहिए? हृदय में, भीतर में बिधना चाहिए। केवल कहने के लिए नहीं कहो, आपके अनुभव में आना चाहिए चीजें सारी। जो महाराज कह रहे हैं ना, वो सब चीजें आपको अपने भीतर चरितार्थ करनी, यदि मुक्त होना है। और मुक्त नहीं होना तो ठीक है, कह लो, सुन लो, कोई खास बात नहीं, चलता रहेगा कहना सुनना। धारण नहीं करो तब तक कहने सुनने का कोई फायदा नहीं होता ना। कह रहे ताको तोल न थाय उलझ मरी है अज्ञानी। इन्हीं बातों में उलझ कर, इधर उधर की बातों में, शरीर संसार के सुखों की बातों में, जिसकी कोई आनी जानी नहीं, उसमें उलझ कर मर जाता है। जन्मने के बाद मृत्यु आ जाती है उसकी। और कभी ऐसी अकल आती ही नहीं है स्वरूप की, सत की, सतराम की, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो आप हैं। उसकी अकल थोड़ी आई किसी को, अभी भी आई क्या? या अभी भी नहीं आई? आप मरते नहीं हो, ये अकल आई कि नहीं आई अभी? उसी अकल की बात कह रहे हैं महाराज। आप नहीं मरते, उसकी अकल आई कि नहीं आई? नहीं है अभी, डर, अभी शंका है कि मर जाऊंगा, अभी भी है डर, या मिट गया? मरने का डर रहा क्या अभी? नहीं रहा, फिर तो अकल आ गई। नहीं, वापस गर्भ में आ जाऊंगा, वो भी डर रहा है क्या? वापस गर्भ में आ जाऊंगा, वो भी डर रहा है क्या? वापस 84 में आ जाऊंगा, वो भी डर रहा है क्या? अब नहीं रहा ना। वो सब मिट जाना चाहिए। आप शरीर मानोगे तो मरोगे, जीव मानोगे तो वापस आ जाओगे, और आप अपने आप को स्वरूप समझ जाओगे कि मेरा स्वरूप है, ये सत्य है, कि ये आता नहीं जाता नहीं, ये अकल आ जाए अपने। ये अगम की बात है, जिसकी गम इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है, जिसे सामान्य मनुष्य नहीं जानता। ये बात आपको सदगुरु बताता है, इसलिए इसे अगम की बात कहते हैं। अगम की बात है, इसकी गम सबको नहीं है, इसकी गम करानी पड़ती है। सदगुरु इसकी गम आपको करा रहे हैं। आपको गम होते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? गम होती तो कोई जरूरत नहीं आने की, गम है तो। गम नहीं है इसलिए आ रहे हैं। सदगुरु के ज्ञान से क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि सदगुरु हमें गम करा रहे हैं, अगम की बात बता रहे हैं कि आपका स्वरूप कैसा है। इस बात को हम नहीं जानते। बहुत सारी चीजें जो नहीं सुनना मिली तो बाकी भक्ति में हर चीज आ चुकी है, पर एक अलग या बिल्कुल ही अलग है। और ज्ञान से विज्ञान सही था, वो विज्ञान बैठी रहती मूर्ति। बिन अकल्या मोह आगली ताको तोलन थाय, ताको तोलन थाय उलझ मरी है अज्ञानी। बिना अकल की बातों में ही, जिसकी कोई आनी जानी नहीं है, उसे में उलझ कर अज्ञानी जीव मर जाते हैं जन्म के बाद। लेकिन ज्ञानी करे विचार बात बचना से जानी। ज्ञानी उस बात पर विचार करते हैं। किस बात पर? आपके सत्य की बात पर, स्वरूप की बात पर, रहने वाले राम की बात पर। जो बात सदगुरु से उसे वचनों के माध्यम से, सदगुरु के अमृतमय वचनों से उसे मिली, उस पर विचार करते हैं। और जो विचार करते हैं स्वरूप पर, वो ज्ञानी हो जाते हैं। यानी अपने स्वरूप के ज्ञानी हो जाते हैं, सत्य के ज्ञानी हो जाते हैं। उस बात पर थोड़ा सोच ले, विचार ले। कह रहे अकल उपजे भजन सु रामचरण लिवलाय। अकल आपके अंदर किससे उपजेगी? भजन से। महाराज कह रहे आपकी अपनी लिव को भजन में लगा दो, आपकी लिव संसार से अपने आप
विनाशी से अपने आप हट जाएगी। और भजन किसका करना है? अविनाशी का। यहाँ भजन भी विनाशी का ही करना है। जिसका भजन करोगे आप उसमें जा मिलोगे। विनाशी का भजन करोगे, विनाशी की याद आपके भीतर बनी रहेगी, तो विनाशी में जा मिलोगे। अविनाशी का भजन करोगे, अविनाशी का सुमरन करोगे, अविनाशी को याद करोगे, तो अविनाशी में जा मिलोगे। तो कहे अकल सुअगम की बाता विधि व्योपाय। विभिन्न प्रकार की बातें, अगम की बातें अकल से ही हो सकती है, स्वरूप की अकल से ही। तो स्वरूप की अकल हमको सदगुरु दे रहे हैं और हमें इस अकल को आज ही ले लेना, कल का भी इंतजार नहीं। आज मिल गई तो आज से ही बुद्ध हो गए ना। बुद्ध कब हुए? जब उनको बोध हुआ ज्ञान का। ज्ञान का बोध नहीं हुआ तब तक वो बुद्ध नहीं हुए। तो हमें आज ही बोध हो जाए हमारे स्वरूप का कि हम नहीं मरते, हम अविनाशी है, ऐसी अकल, ऐसी समझ आज ही आ जाए। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।